पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, चुनाव के डेट नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हर एक दिन नया रोमांच बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट से लेकर के साउथ तक हालत खस्ता है और अपने इस खस्ता हालत को बचाने के लिए हर हथकंडा, हर चुनावी रणनीति तैयार करने पर भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। पर अब उम्मीदवार ही टिकट पर लात मार करके भारतीय जनता पार्टी को नकार रहे हैं और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। अब जब इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, चुनावी नेता जो हर मैदान पर उतार रखे हैं, उन लोगों के चेहरे के रंग कुछ और ही बयां कर रहे हैं। साफ तौर पर पश्चिम बंगाल से लेकर के केरल में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए केरल की, तो केरल में भारतीय जनता पार्टी के पिछले साल के चुनाव, 5 साल पहले के चुनाव की बात की जाए 2016 की, तो भारतीय जनता पार्टी का केवल एक विधायक केरल में जीता था। और इसी के साथ साथ अब पूरे सीटों पर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। उम्मीदवार मिल नहीं रहे हैं, जो उम्मीदवार मिल रहे हैं वो टिकट पर लात मार करके जा रहे हैं। यही पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले केरल चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर किस उम्मीदवार ने लात मारी है वो जानते हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी है। इस बार केरल में भाजपा 115 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, जिसके लिए 112 नाम की लिस्ट जारी कर दी गई है। दरअसल केरल विधानसभा में 140 सीटों पर चुनाव के लिए अगले महीने मतदान होने वाला है। इस बीच भाजपा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रविवार को भाजपा द्वारा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें 31 वर्षीय एक युवा नाम भी शुमार है। भाजपा ने 31 साल के युवा को वायनाड जिले के मानंतवाड़ी सीट से चुनावी दंगल में उतारा था, लेकिन अब इस युवा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इस युवा का नाम मनी कुट्टन बताया जाता है, जो कि पनिया जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दें कि वायनाड जिले के मानंतवाड़ी सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। मणिकट्टन ने चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए कहा कि वह राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मुझे केरल विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार घोषित किया गया है, लेकिन मैं एक आम नागरिक हूं और नौकरी करने की इच्छा रखता हूं। मेरी इच्छा है कि मेरा एक परिवार हो। मैं इसलिए खुशी खुशी भाजपा द्वारा दिए गए इस ऑफर को स्वीकार करने से इनकार कर रहा हूं। इस संदर्भ में मीडिया से बातचीत के दौरान मनी कुट्टन ने कहा कि जब मैंने अपना नाम टीवी पर देखा तो मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। मैं भाजपा द्वारा दिए गए इस ऑफर से बहुत खुश हूं, लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया कि मैं भाजपा का उम्मीदवार बिल्कुल भी नहीं बनना चाहूंगा। मनी कुट्टन ने अंबेडकर के एक कोट को भी शेयर करते हुए लिखा, कुछ भी हो जाए मैं अपने लोगों के साथ धोखा नहीं करूंगा। आपको बता दें कि केरल में सिर्फ एक चरण में ही चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए मतदान 6 अप्रैल को होगा। वहीं नतीजे अन्य राज्यों के साथ ही 2 मई को घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि वायनाड के मनी कुट्टन ने साफ तौर पर कहा कि वो अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। बंदा सिंपल साधारण जिंदगी जी सकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकता है। एक करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर इस 31 वर्षीय युवक ने जड़ा है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने केरल की वायनाड सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। उसने टिकट पर लात मार दी है और ऐसी ही तस्वीरें पश्चिम बंगाल से भी सामने आ रही हैं।
उस पर नजर डालते हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 148 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय, सांसद जगन्नाथ सरकार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा और लोक गायक असीम सरकार को टिकट दिया। भाजपा इससे पहले पश्चिम बंगाल में 123 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने एक सीट अपने सहयोगी दल एजेएसयू को दी है। हालांकि टिकट बंटवारे ने भाजपा के लिए किरकिरी करा दी है। पार्टी ने शिखा मित्रा को चौरंगी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रही हूं। उन्होंने मुझसे सलाह भी नहीं ली और अचानक मेरे नाम की घोषणा कर दी। ये गलत बात है। आपको बता दें कि शिखा मित्रा पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोमेन मित्रा की पत्नी है। टीएमसी ने इस मौके को आगे बढ़कर लपकौर बीजेपी पर तंज कसा। टीएमसी ने कहा कि भाजपा के पास नेताओं की कमी है, इसलिए उनकी सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है। टीएमसी के प्रवक्ता देव सहयोग भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा किसी को भी टिकट दे रही है। अन्य दलों से आने वाले लोगों को ज्यादा महत्वता दी जा रही है। उनके पास पर्याप्त उम्मीदवारों की कमी है। टीएमसी ने एक ही बार में सभी उम्मीदवारों की घोषणा की थी। भाजपा इसे चरणों में कर रही है। शिखा मित्रा के अलावा बेलगछिया सीट के घोषी उम्मीदवार तरुण शाह ने भी ये कहते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया कि उन्होंने भाजपा को पहले ही सूचित कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि पार्टी निश्चित रूप से इस पर गौर करेगी। हमें भाजपा नेता से बात करने की जरूरत है, जिन्हें मित्रा और शाह से बात करने का काम सौंपा गया था। पार्टी आवश्यक कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। मित्रा जो कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की पत्नी हैं, उन्हें बिना पूछे, उनसे बिना सलाह मशवरा किए हुए उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। और जब नाम का ऐलान किया गया तो वो भी हैरान हो गई कि मैं जब उम्मीदवार ही नहीं हूं, मैंने टिकट के लिए नॉमिनेशन ही नहीं दिया, तो मुझे टिकट किस आधार पर दिया गया है। यही हाल दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता का रहा। उन्होंने भी साफ तौर पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी जो उन्हें दी गई थी उससे वो खुश नहीं हैं और ना ही चुनाव लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर। यह दर्शाता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी की इन चुनावों में खस्ता हाल होते हुए नजर आ रहा है और इस चीज को छुपाने के लिए नए नए तरीके से नए नए हथकंडे इस्तेमाल करने पर चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। तो कभी मिथुन चक्रवर्ती का चेहरा सामने ला करके ये बताने की कोशिश करती है कि बंगाल उनके साथ है, तो कभी शुवेंदु अधिकारी जैसे लोगों को अपने साथ ला करके ये दिखाने की कोशिश करती है कि देखिए पश्चिम बंगाल की जनता शुवेंदु अधिकारी के साथ है। ममता बनर्जी ने सारे भ्रष्ट का काम किए हैं और उनके खिलाफ शुवेंदु अधिकारी आए हैं, तो पश्चिम बंगाल की जनता उन्हीं का साथ देगी। और अगर गौर किया जाए तो टीएमसी के बागियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो जीते हुए लोकसभा सांसद हैं, उनके चेहरे के नाम पर पश्चिम बंगाल पर वोट लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। यानी कि यह कहा जाए कि जब कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो वो पहले पार्षद बनता है, फिर जाकर के विधायक और फिर जाकर के सांसद। पर भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुकी है। जो सांसद हैं उन्हें विधायक बनाने पर उतारू है और कई चेहरे ऐसे हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो एक डर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर नजर आ रहा है, जिसे ना तो वो उगलते बन रही है, जिसे ना वो निगलते हुए बन रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को केरल से लेकर के बंगाल तक एक तगड़ा झटका जिन उम्मीदवारों को टिकट देना चाह रही है, वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को और उनकी टिकट की उम्मीदवारी को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब से भारतीय जनता पार्टी कैसे उभर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। मैं केरल, वेस्ट बंगाल से आ रही चुनावी हर चहल पहल को लेकर के आप लोगों के साथ यूं ही हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।